आज हम लोग गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी हंस रक्षा सुनेंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बड़े कोमल स्वभाव के थे। उनके हृदय में करुणा थी। किसी का दुख उनसे सहन नहीं होता था। देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद आदि सभी शाक्य कुमार स्वच्छंद स्वभाव के थे। वे सब राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई लगते थे और उन्हें खेलने के लिए घर में घेरे रहते थे। राजकुमार को खेल कूद कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। वे शिकार खेलने के लिए जंगल में भी नहीं जाते थे। अगर दबाव देने पर भी कभी वन में चले भी जाते थे तो मौका पाने पर भी मृगों का वध नहीं करते थे। थके हुए घोड़े को हाँफते देखकर वे घुड़दौड़ की प्रतियोगिता छोड़कर बीच में ही रुक जाते थे। उनके विचित्र लक्षण देखकर राजा भविष्य की कल्पना करके सशंकित हो जाते थे। एक बार राजकुमार सुंदर कुंजों में तरु पत्रों की छाया में बैठे हुए थे। अचानक उसी समय वहां पर बाणों से घायल एक हंस जमीन पर आ गिरा। सशंकित राजकुमार ने उठकर हंस को उठा लिया। फिर उसे झाड़ पोंछकर दुलारते हुए सावधानी से बाण निकाला। भृंग लता का रस घाव में लगाकर कुमार ने कपड़े की पट्टी बनाकर बांध दी। उसी समय देवदत्त वहां आया। उसने इधर उधर देखा लेकिन पक्षी को नहीं पाया। देवदत्त कहने लगा, मेरे बाण से विद्ध होकर एक घायल हंस इसी स्थान पर गिरा है। पता नहीं कहाँ खो गया, दिखाई नहीं देता। तुमने देखा हो तो बताओ। सिद्धार्थ ने कहा, वह पक्षी मैंने पाया है। उसका बाण निकालकर पट्टी बांधकर उसे मरने से बचाया है। अत्यंत दुखी देखकर मैंने उसे शरण दी है। उसे अब भी हृदय से लगाकर रखा है। शहद के समान मीठी बाणी सुनते ही देवदत्त की त्योरी तन गई। तुम जन्म के आलसी हो, बिना परिश्रम के ही लाभ समेटना चाहते हो। पराई वस्तु को बिना प्रयास के आई हुई जानकर तुमने जी भरकर अपकार्य किया और उसे दबोचकर दबा लिया। अगर ताकत हो तो हाथ में धनुष धारण करके तुम भी शिकार क्यों नहीं मार लेते? तुम पानी में तो पैर नहीं रखना चाहते, पर सबसे बड़ी मछली छांट कर लेना चाहते हो। अब तुम मेरी सीख मान लो और शिकारी का शिकार यथाशीघ्र वापस कर दो। करुणाशील कुमार ने कहा, तुम इस पक्षी पर इस प्रकार अपना अधिकार कैसे जता रहे हो? तुम इस पक्षी के प्राण लेना चाहते हो। मैं इसे जीवन दान देना चाहता हूं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अतः इस पक्षी पर तुमसे अधिकार मेरा ज्यादा है। मैं इसे न छोड़ूंगा, चाहे प्राण भले ही छोड़ दूं। यह सुनते ही देवदत्त की त्योरी और तन गई। वह कहने लगा, तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध कर लो। अगर द्वंद्व में जीत जाओ तो हंस को ले लो। अगर द्वंद्व में हार जाओ तो पक्षी मुझे दे दो। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालकर हाथ में संभाल ली। सिद्धार्थ ने कहा, हे भाई, क्रोध त्याग दो। लड़ाई करने में किसी को लाभ न होगा। हम दोनों में से अगर किसी एक का भी जीवन तंतु टूट जाएगा तो फिर गए हुए प्राण शरीर में न आएंगे, क्योंकि टूटा हुआ पत्ता डाली में नहीं लगता। अस्तु, पंचों की सभा में चलकर न्याय करवा लो। पंचों के निर्णय के अनुसार या तो पक्षी को ले लो या उसे मेरे पास छोड़ दो। सिद्धार्थ को झुकते न देखकर देवदत्त भौहें चढ़ाकर क्रोध से बोला,
न तो तुम पक्षी देते हो और न लोहा लेते हो, पराई वस्तु दबाकर हट करने पर तुले हो। बड़े चोर को किसी का भय तो होता नहीं, वह घर में सेंध भी करता जाता है और साथ में ठुमरी भी गाता जाता है। वही हाल तुम्हारा है। हे युवराज, अगर तुम्हारा यह हाल है तो राजा होने पर क्या करोगे? जो भी हो, पर मैं तो प्रियभाषी हूँ। अपने हृदय के दाह को सह लेता हूँ, पर कभी किसी को कठोर वचन नहीं कहता। अस्तु मैं मौन रहना चाहता हूँ, आगे कुछ भी नहीं कहना चाहता। तुम्हारे जैसे मुंहफट के मुंह लगने से कोई लाभ नहीं है। मेरे लिए कोई दूसरा उपाय भी नहीं बचा है। अस्तु मैं तुम्हारी बात को स्वीकार किए लेता हूँ। ठीक है, अब पंच सभा में चलो, वहां खूब ठोंक बजाकर न्याय भुना लेना। बाद में मुझे दोष मत देना। इसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की। दोनों न्याय सभा में आ गए। उन्हें आया देखकर आगे की बात भांपकर पंच प्रधान हंसकर बोले, तुम लोग न्याय सभा में कैसे आए? कौन सा झगड़ा निपटाने के लिए लाए हो? अब मौन मत रहो, मुंह खोलकर साफ साफ बताओ। इस न्याय सभा में तुम न्याय के तराजू पर तौल कर सच्चा न्याय ले सकते हो। प्रधान पंच से आश्वासन पाकर देवदत्त हृदय में हर्षित हो गया और सामने आकर बोला, आकाश में हंसों की एक कतार उड़ती हुई देखकर मैंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर मारा। मेरे उस बाण से एक हंस घायल हो गया, फिर भी वह उस समय मरा नहीं। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर भी वह ठीक से नहीं गिरा। फूटी हुई झांझ की तरह झंकार करते हुए तथा दूध के झाग के समान झरते हुए वह एक उल्का की तरह जमीन पर गिरकर पराये हाथ में लग गया। सिद्धार्थ ने अत्यंत भाव विभोर होकर उसके बाण को खींचा, फिर नया वस्त्र फाड़कर उसके घाव में पट्टी बांधी। अब भी वह उसे अपने हृदय से लगाए हुए है, मानो वह उसका कोई प्रिय स्वजन हो। वह उसे मांगने पर भी नहीं देता, उल्टे बात बनाता है, उस पर अपना अधिकार जताता है। यहाँ सब पंच न्याय निधान है। संसार में शिकार संबंधी नियम जानते हैं। यह नियम है कि जो शिकार जिस शिकारी के अस्त्र शस्त्र से घायल हो जाता है वह उसी का माना जाता है। अस्तु पंच लोग मामले का निरूपण करके न्याय करें और मुझे मेरी वस्तु दिलवाएं। सिद्धार्थ का दयनीय मुख देखकर उसका पक्ष न लें, अपकारी को उचित दंड दें, ऐसा कहकर वाचाल देवदत्त मौन हो गया। तब शीघ्र ही प्रधान पंच बोले, यहाँ पर उपस्थित प्रतिवादी ने वादी के सभी आरोपों को सचेत होकर विस्तार से सुना है। अब उसे जो ठीक जान पड़े सावधानी से उत्तर दे। न्याय सभा की अनुमति पाकर सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर निवेदन किया, संसार में जहां तक जीव जंतु हैं सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं। सब जीवधारी मारने काटने पर व्याकुल होते हैं। सबको समान पीड़ा होती है। सब रक्षा करने योग्य हैं। कोई भी प्राणी मारने योग्य नहीं है। जो दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाता है वही सच्चा मनुष्य है। जो मनुष्य जिसे मारना चाहे वह उसे निश्चित रूप से पा जाए, यह तो जंगल का कानून है, मनुष्यों में मानने योग्य नहीं है। अगर संसार में ऐसी प्रथा चल जाए तो सब गायें कसाई की हो जाएंगी। इस नियम के अनुसार तो अगर कोई बकरी भेड़िए के चंगुल से छूटकर घायल होकर भाग आती है तो उसे उसके पालक से छीनकर पुनः उसी भेड़िए के मुख में डाल देना चाहिए।
अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वह मारने वाला है और मैं बचाने वाला हूँ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अस्तु पक्षी उसी को पाना चाहिए। प्रधान पंच ने सभी पंचों से राय ली। उसके बाद इस प्रकार निर्णय दिया, व्यर्थ ही पशु पक्षियों को मारना उचित नहीं है। हिंसा कर्म को रोकना ही उचित है। सज्जन पुरुष दूसरे का दुख देखकर उसका निवारण करते हैं। ऐसा करके कुमार ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे व्यर्थ ही दोष न दिया जाए। घायल पक्षी वही प्राप्त करे। जय लाभ होने पर परम कारुणिक कुमार सिद्धार्थ के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मुख चंद्र प्रसन्नता से चमकने लगा। उधर देवदत्त का मुख मलिन हो गया, उत्साह भंग हो गया और हृदय में भयंकर जलन होने लगी। सिद्धार्थ के मित्रों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। उनके चरित्र का उत्कर्ष देखकर पूर्ववासियों के हृदय हर्ष से भर गए। सब लोग हर्षित होकर अत्यंत दयालु राजकुमार के गुणों का गान करने लगे। अपने सुंदर चरित्र का प्रदर्शन करके वे अपने मित्रों के मन को अच्छे लगने लगे। अनिरुद्ध, नंद, आनंद आदि आगे बढ़कर उन्हें हृदय से लगाने लगे। बहुत से लोग उनकी जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। अपनी जयकार सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ संकोचवश चिंता मग्न हो गए। वे हंस को हृदय से लगाए हुए अपने आवाज की ओर चल दिए।